स्टूडेंट, तो कल हम लोगों ने पढ़ रहा था क्या आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन के बारे में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। उस केस में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम इसको नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम आज मूव करेंगे आईयूपैक नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि जब कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड्स होगा उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे, यानी कि अनसेचुरेशन होगा। ओके बेटा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स का मतलब तुम समझ सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड्स है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स में चेंज आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट क्या कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो प्राइमरी सफिक्स यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, आयन यूज करेंगे, क्योंकि अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स आयन लिखेंगे और जो रूल है एज इट इज फॉलो किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। नेमिंग उधर से करेंगे जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। यानी यहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर प्रीफर्ड देंगे किसको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो, क्योंकि रूल्स रट के हम नहीं बैठ सकते हैं जब तक हम क्वेश्चन पे जाएंगे नहीं तब तक। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल की बात करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कार्बन का चैन है, यानी कि लॉन्गेस्ट चैन हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि क्या हमको देखना है कि पेरेंट चेन क्या है। तो सीधी सादी दिख रहा है कि पेरेंट चेन यानी 1 2 3 4 यही स्ट्रेट चेन है, दिस इज द पेरेंट चेन। यानी कि जो हमारा पेरेंट चेन है क्या है, ये है टोटल हमारा ये कार्बन जो होगा वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब पेरेंट चेन हो गया तो हम पेरेंट चेन का क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 1 2 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर ये यहां से स्टार्ट करते हो तो 1 पे आ रहा है, तो हमको नंबरिंग में क्या ध्यान देना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, किसका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स का। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देख रहे हो कहां पे आ रहा है, इधर से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हम नंबरिंग कर दिए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ओके, नंबरिंग हो गया तो हम इसको लगा देंगे क्या, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नो प्रीफिक्स, ना तो यहां पे सेकेंडरी सफिक्स है यानी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको भी हटा देंगे। यानी बचा क्या हमको, रूट वर्ड्स और प्राइमरी सफिक्स। तो रूट वर्ड्स और प्राइमरी सफिक्स को हमको अरेंज करना है। देखो रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो क्या लिखते हैं बेटा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट लिखते हैं। तो क्या लिखोगे यहां पे, ब्यूट, ठीक, ब्यूट लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्या, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, आइन है, YNE आइन है। तो कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट कार्बन के पोजीशन पे है। तो लोकेशन बताना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। लोकेशन अगर नहीं पता है तो तुम उस, सपोज करो तुमको अगर कहीं जाना है, अगर तुमको लोकेशन वहां का नहीं पता है, लैंडमार्क एरिया नहीं पता है तो नहीं पहुंच पाओगे। तो यहां भी वही चीज है, हमको लोकेशन दिखाना होगा कि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि किस कार्बन पे है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, लोकेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लोकेंट, यानी कि 1 पे है, फिर हाइफन देंगे और क्या लिखेंगे, आइन, ऐसे लिखेंगे। किसी किसी बुक में क्या लिखेगा, इसी को ऐसे लिखा रहता है 1 ब्यूटाइन। तो ये ओल्ड मॉडल है, न्यू में ये चल रहा है, यानी कि न्यू मॉडल की अगर बात करोगे तो आईयूपीएसी नेम में ये चल रहा है ज्यादा, ये कम चलता है। अगर ये रह रहा है तो भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट न्यू ट्रेंड जो है, अभी मॉडर्न ट्रेंड जो है वो इस पर बेस्ड है, ये कम देखने को मिलेगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, इसी को दे देगा। तो ये मत घबराना कि ये क्या दे दिया है, सेम है, ब्यूट 1 आइन लिखो या 1 ब्यूटाइन लिखो, दोनों ही क्या है, सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हम देखेंगे तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का आ रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का आ रहा है। तो एक साइड से जा रहे हो तो क्या 4 कार्बन से, दूसरे साइड से जा रहे हो तो 5 कार्बन का, यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 5 कार्बन का एटम होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन 5 कार्बन का, जो कि ये हुआ, यानी ये हो गया हमारा क्या, पेरेंट चेन या मेन चेन। अब क्या करेंगे हम, पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। ओके बेटा, तो पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, वन एंड से अदर एंड की तरफ मूव करेंगे, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू मूव। हम बीच से नंबरिंग नहीं करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम बीच से नंबरिंग नहीं करते हैं। जो पेरेंट चेन सेलेक्ट किए हो बेटा, जो पेरेंट चेन सेलेक्ट किए हो उसी पेरेंट चेन के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे, और ये मूवमेंट किस पे डिसाइड होगा, हमारा आने वाला प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहां से हमको नजदीक पहले मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 पे एक मिला सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे क्या मिला, डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि 4 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे ये मिला। ठीक, अगर हम इधर से मूव करते हैं तो 1 पे मिल रहा है, 2 और 3, यानी कि इधर से मूव करने पे ये 1 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये लोएस्ट नंबर है, यानी एज कंपेयर टू 3 और 4। ठीक, तो इधर से हम मूव करेंगे तो हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे कहां से, यहां से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। ओके बेटा, यानी नंबरिंग तुमने कर दिया। अब जब नंबरिंग कर दिए हो तो कुछ है ही नहीं, करना क्या है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। तो देख रहे हो यहां पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको मिथाइल लिखते हैं। ठीक, और मिथाइल लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट को लिख दो। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे तो किस पोजीशन पे है, पोजीशन बताना मस्ट है, तो 3 पोजीशन पे है, तो तुम क्या लिखोगे यहां पे, 3 मिथाइल अब क्या लिखते हैं बेटा, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है, पेंट 5 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल पेंट। अब क्या लिखेंगे बेटा, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, आइन होता है। तो आइन के लिए, और ये किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, तो हम 1 आइन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स। क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को लिखना है, बस उसी को अरेंज कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट मूव करोगे तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रहा है। ठीक, यानी कि ये लॉन्ग चेन हो सकता है या ये, कोई दोनों, यानी 1 2 3 4 5 इधर से भी ले रहे हो, या 1 2 3 4 5 किधर से भी लो, डज नॉट मैटर। स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, हमने पेरेंट चेन देख लिया, क्या है यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ एक एच होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो वहां से 1 2 पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारा कहां से होगा, यहां से होगा। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन हुआ, तो नंबरिंग हमने इधर से कर दिया। अब क्या लिखोगे, सब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। एक प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे लिखोगे क्या, 4 मिथाइल, फिर क्या है बेटा, 5 कार्बन का चयन है, तो यहीं पे पेंट, और यहां पे दूसरे पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 आइन। ये हमारा क्या हुआ, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट मूव करो, तो यहां पे देखो, यहां पे देखोगे
तो यहां पे देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का सीधे क्या चेन दिख रहा है, यानी हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, पेरेंट चेन। ठीक है, अब ये पेरेंट चेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहां से कर रहे हो तो 1 2 पे आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है, इधर से करो 1 2 3 4, तो दोनों साइड से सेम लोकेशन आ रहा है, दोनों डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड्स का। तो हम नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रूट वर्ड्स, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो रूट वर्ड्स लिख दो यहाँ पे। तो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो हेक्स हो गया, ठीक, हेक्स हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स है, यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे लिखोगे हेक्स 2 4 और 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या प्रीफिक्स लगाओगे, डाई, यानी कि यहां पे लिखोगे डाई और आइन, हेक्स 2 4 डाई इन। इस कंडीशन को देखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर जा रहा है तो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी जा रहा है तो 7 कार्बन। तो यानी कि हमारा पेरेंट चेन क्या हो सकता है, या तो तुम ये ले सकते हो या तुम स्ट्रेट लाइन। तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन को पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं मिथाइल और इसको बोलते हैं इथाइल। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करो यहां से, इस इंड से, तो 1 2 3 पे आ रहा है, 4 5 पे आ रहा है, 6 7 इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है इधर से जाने पे 3 पे और इधर से आने पे 4 पे। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन हमारा ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे, तो उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन। तो क्या लिखोगे बेटा, 5 इथाइल, फिर क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब क्या लिखोगे, रूट वर्ड्स, कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो क्या लिखते हैं, हेप्ट, हेप्ट, और कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि क्या लिखोगे, किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, आइन। तो ये हो गया 5 इथाइल 2 मिथाइल हेफ्ट 3 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहां पे, तो यहां पे एग्जांपल देखोगे तो ये में सबसे पहले क्या करोगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 इधर आ रहा है, इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो 7th कार्बन का होगा। तो पेरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, पेरेंट चेन, यानी मेन चेन हुआ। अब हम मेन चेन की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक। नंबरिंग स्टार्ट करो, तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इधर से कर रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, और इधर से करोगे तो 6 पोजीशन पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th 5th 6 7 कार्बन। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इस 2 सब्स्टिट्यूएंट में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सिंपल है, बट ये ब्रांच्ड है, क्योंकि इस कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3। तो ब्रांच चेन के लिए मैंने क्या बताया था कि ब्रांच चेन का नंबरिंग करते हैं पहले,
ठीक, ब्रांच चेन का नंबरिंग करोगे, यानी इसका जब नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, ये बोलोगे जिस मेन चेन से जो कार्बन अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं 1 प्राइम, यानी इसको हम बोलेंगे 1 प्राइम, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्राइम, और 2 ये हुआ, और 2 हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट इसके लिए होगा, यानी कि ये 2 कार्बन का चेन हुआ, ठीक है, और ये 2 इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे, देखो यहां पे क्या है, 1,2 मेथाइल ग्रुप है, यानी कि ये लिखेंगे 1 प्राइम डाई मेथाइल, ठीक, 1 प्राइम डाई मेथाइल लिखेंगे, क्योंकि एक ही प्राइम पे क्या है, दोनों मेथाइल ग्रुप लिखे हैं, और इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं, मेथाइल। तो डी पहले आ रहा है, देखो जब ब्रांच चेन होता है बेटा, तो ब्रांच चेन में जो डी और ट्री यानी डाई ट्राई जो भी लगा रहे हो, तो डी को हम अल्फाबेट में कंक्लूड करते हैं, बट यदि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है वहां डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो वहां पे हम डी और टी को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है तुमको। तो यहां डाई आ रहा है डी, और यहां एम, यानी कि हमारा डी पहले आएगा, डी पहले आएगा तो हम अल्फाबेटिकली क्या देखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो पहले लिख दो, ये लिखो, क्या लिखोगे यहां पे, ये किस पोजीशन पे है, तो फोर्थ पोजीशन, फिर ब्रैकेट लगाते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पेरेंट चेन से, फिर क्या लिखोगे 1 प्राइम, फिर क्या लिखोगे डाई मेथाइल, और ये कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का है, डाई मेथाइल, फिर लिखोगे इथाइल, ठीक। अब देखो 6 पोजीशन पे क्या है, मेथाइल ग्रुप, यहां से लिखोगे 6 मेथाइल, ये तो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या लिखेंगे, रूट वर्ड्स कितने का है, 7 कार्बन का है, तो रूट वर्ड्स लिखोगे हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड्स कहां पे है, 1 पोजीशन पे है, ये 1 आइन। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ब्रांच जो है उस केस में हम कैसे नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट इसको मूव करते हैं 7th वाले का। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहा है तो उसमें तुमको ध्यान क्या देना है, उसमें ध्यान ये देना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड्स है ये एक कार्बन है और ये एक दूसरा कार्बन है, ठीक है। यानी कि हम अगर इसमें नंबरिंग करें, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो देखो क्या देखोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, यानी कि पेरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। क्या हुआ, पेरेंट चेन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 2 पे आ रहा है मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट और 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से आओ तो 1 2 पे आ रहा है मेथाइल और 3 पे, यानी दोनों ही साइड से दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन में कर देंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो हमने नंबरिंग किया यहाँ पे 1 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन हो गया। अब 6 कार्बन हो गया यानी हमारा रूट वर्ड्स क्या हो गया, हेक्स, ठीक है। अब रूट वर्ड हेक्स हो गया। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, ये ग्रुप मेथाइल ग्रुप CH3 और ये एक CH3। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है और 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिमिलर हैं, तो हम डाई लगाते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहले प्रीफिक्स में, किस पोजीशन पे है, एक 2 पे है और एक 5 पे है, 2 5, ठीक है, 2 5 डाई मेथाइल, 2 5 डाई मेथाइल, क्या लिखोगे, हेक्स हो गया। और तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड किस पे है बेटा, 3rd पोजीशन पे, हेक्स 3 आइन।
2,5 डाइमेथाइल हेक्स 3 आइन। ये हो गया हमारा क्या, आयुपैक नाम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां पे देखो तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे भी देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रहा है, यानी कि हमारा 7th कार्बन वाला क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमारा रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा, तुम इस कार्बन को इंक्लूड करो या इस कार्बन को, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कुछ ये हो जाएगा, ये, ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 7th कार्बन का है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, ठीक। अब पेरेंट चेन हो गया, अब इस पेरेंट चेन में देखो नंबरिंग स्टार्ट करो, तो यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 पे एक ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। बट यहां से अगर कर रहे हो 1 2 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, यानी हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है यहां से 3 पे, इधर से 4 पे, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दो, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, और देखो यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप ये और दूसरा मिथाइल ग्रुप ये, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सिमिलर हैं, तो किस पोजीशन पे है, सेम कंपाउंड हो गया है ये, ठीक है। तो क्या लिखिए यहां पे 2, एक 2 पे है और दूसरा क्या है 5 पे है, 2,5 डाइमेथाइल हेप्ट 3 आइन, यानी कि रूट वर्ड्स में चेंजिंग है, बाकी एज यूजुअल ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पे देखोगे तो देखो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 7th कार्बन का है, तो लॉन्गेस्ट चेन 7th कार्बन का है, तो ये देखो ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट चेन हुआ, अब इस पेरेंट चेन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वन एंड से अनदर एंड, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अगर शुरू में तो 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है। यहां से करो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि हम इधर से स्टार्ट करें 3 पे, इधर से आ रहे हैं तो 4 पे, तो हमारा नंबरिंग इस साइड से होगा, क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन क्या दे रहा है, इस साइड से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5, ये 6, ये 7। अब देखो यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 यानी अटैच्ड है किस पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो लिखोगे 5 मेथाइल, ठीक। अब हम रूट वर्ड्स लिखेंगे, हेप्ट किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3rd पोजीशन पे आइन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं किसका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स दिया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे क्या, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों दिया हो तब, ठीक है। तो दोनों दिया हो उस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमको दोनों प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना होगा, इन भी यूज करोगे, आइन भी यूज करोगे, तो इसी को हम इसमें डील्स करेंगे। और इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं अक्सर आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इन वाले को देंगे कि आइन वाले को देंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो
तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लिया है, यानी कि IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, आपको अब तक पता चल गया है कि डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स इन आइन का यूज करते हैं। ओके बेटा, अब हम देख रहे हैं कुछ नियम्स में चेंजिंग किया है यहाँ पे। उसमें कह रहा है कि इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देन नंबरिंग आर डन इन सच वे दैट दे गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जो पहला रूल था वही है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां पे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कर द टर्मिनल ई फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स इन इज ड्रॉप्ड व्हाइल राइटिंग देयर कंप्लीट नेम। यानी कि जो प्राइमरी सफिक्स इन था, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इन है और आइन दोनों है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो इन का जो लास्ट का ई है उसको हम ड्रॉप करते हैं, यानी केवल EN लिखते हैं। ठीक, और बाकी फर्दर वही रूल फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लोवेस्ट नंबर, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लोवेस्ट नंबर से अगर स्टार्ट को हो रहे हैं तो हम द लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो उस कंडीशन में हम लोवेस्ट नंबर जो देंगे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देंगे, न कि ट्रिपल बॉन्ड्स को देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल ये है, तो यहां से देखो, अगर हम बात करें तो कितने कार्बन का चैन है बेटा, 1 2 3 4 5, यानी कि तुम कहोगे कि सर ये 5 कार्बन का चैन है, यानी इसका रूट वर्ड्स हम लिखेंगे जो वो पेंट लिखेंगे। क्लियर कट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने का मतलब कह रहा है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं। तो यदि यहां से नंबरिंग कर रहे हो, यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन है वो ये हो गया। क्या वर्ड है, पेरेंट चेन, एक ही तो है, बाकी तो कोई इसका पेरेंट चेन होगा नहीं, यानी कि पेरेंट चेन हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो तो ये 4th पे आ रहा है, इधर से करो तो 1 पे आ रहा है। तो लोवेस्ट क्या है, 1 या 4? तो तुम कहोगे सर 1 है, इसलिए नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हम 1 2 3 ये 4 ये 5 स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि दोनों बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, रूट वर्ड्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा इसका, पेंट। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, इन है, तो इन। और कह रहा है कि इन का ENE नहीं लिखते हैं, लास्ट का ई ड्रॉप करते हैं, पेंट इन, पेंट। ओके, सॉरी, इसका पोजीशन देंगे तो पेंट हो गया। क्या लिखोगे, 3 इन, फिर क्या लिखोगे, 3 इन, और क्या है, 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो देखो हमने इन का ENE का 1 क्या ड्रॉप कर दिया। और ये देखो बेटा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन के फॉर्म में कंपाउंड्स को लिखते हैं, यानी जो आइन वाला जो प्रीफिक्स होगा वो लास्ट में जाएगा, इन वाला पहले आएगा। ठीक है, अगर तुमको नहीं याद आ रहा है तो अल्फाबेटिकली देख लो, ई पहले आता है तो ई को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यानी कि यहीं पे कंफ्यूज होता है आदमी, यानी यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पहले आइन लिखे कि इन लिखे, तो अल्फाबेटिकल लिख दो। मतलब कहने का मतलब कि हम इन को प्रीफर्ड देंगे, पहले इन को लिखेंगे फिर आइन को लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कह रहा है कि ये है कंपाउंड, इसका हमको नेमिंग करना है। तो इसका नेमिंग करना है तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम पेरेंट चेन, तो एक ही पेरेंट चेन दिख रहा है, यानी कि यही कार्बन का पेरेंट चेन होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी है बेटा। तो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो यहां से देखो 1 2 3 4, यानी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, 4 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है।
इधर से आ रहे हो, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 पे डबल बॉन्ड और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो थर्ड वाला रूल कह रहा है कि इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लोएस्ट नंबर, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, न कि ट्रिपल बॉन्ड्स। ये ध्यान देना है तुमको कि जब स्टार्टिंग कर रहे हो और फर्स्ट कार्बन से ही तुमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड एक साइड से, और उधर से कर रहे हो तो फर्स्ट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, न कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। ये तुमको ध्यान देना है और इसी के बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर, तुम क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग कर दोगे, तो नंबरिंग करोगे तो जब नंबरिंग गलत हो जाएगा तो पूरा यूपीएससी नेम ही गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है क्या कि नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करें। यदि सेम लोकेंट पोजीशन आ रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम लोकेंट पोजीशन आ रहा है, एक एंड से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से अगर देख रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड्स और राइट साइड से देख रहे हो तो डबल बॉन्ड, सेम लोकेशन पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, न कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो यहां पे देखो, यहां पे नंबरिंग हम कहां से करेंगे बेटा, इस एंड से, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लिख दो इसको, तो क्या 5 कार्बन का है तो पेंट, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्या है, 1 इन, और 4 पोजीशन पे क्या है, आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, ये हो गया नेमिंग इसका। उसी तरह यहां पे देखो, यहां पे देखो, तो यहां पे देखोगे तो क्या है बेटा, यहां पे देखोगे तो देख रहे हो यहां पे 1 2, यानी कि इधर से जा रहे हो तो 1 पे आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है 1 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या है, रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा, हेक्स। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे है, तो इसका नंबर कर दो 1 3 डाई इन। अगर डाई लग गया तो इन को इंक्लूड करेंगे, और ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। डाई इन, और क्या लिखोगे, 5 आइन। यहां पे देखो, यहां पे भी सेम, 1 पे यहां से हो रहा है, 1 पे यहां से हो रहा है, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे बेटा, यहां से, तो ये 1 2 3 4 5। अब देखो यहां थर्ड पोजीशन पे क्या है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को लिखो पहले, तो प्रीफिक्स क्या लिखोगे, 3 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल पेंट, रूट वर्ड्स। अब क्या है, 1 पे 1 इन और 4 आइन, तो दिस इज द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसी तरह यहां पे देखो, अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चयन है, तो 1 से जा रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड्स, यहाँ पे 1 2 पे डबल बॉन्ड, यानी लोवेस्ट पोजीशन क्या है, ये होगा। तो हम नंबरिंग अब इस केस में 1, ये 2 3 4 5 6 कार्बन का है। 3 पे क्या है बेटा, मेथाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे क्या, 3 मेथाइल हेक्स, 3 मेथाइल हेक्स क्या हो जाएगा, 4 इन और 1 आइन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईयूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ है, तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है तुमको कि अगर कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों है तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दूसरा एग्जांपल एक और लेंगे।
ये देखो CH3 CH2C CH2 CH3 ये CH3, ठीक है। ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंपाउंड है, ठीक है। अब हमको इसका यूपीएससी नेम करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड की अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से आ रहा है। यानी कि हम नंबरिंग 9th कार्बन का चयन होगा तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये है। अब देख रहे हो कि 5th पोजीशन पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ये क्या है बेटा, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, अलग से नंबरिंग देते हैं। तो जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट कार्बन अटैच्ड होता है किससे, इस कार्बन से, यानी कि पेरेंट चेन से, तो इसको देखते हैं क्या 1 प्राइम, ये हो गया 2 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, प्रीफिक्स लिखोगे पहले, फिर उसके बाद रूट वर्ड्स, फिर इन और आइन लिखोगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट में देख रहे हो यहाँ पे 5th पोजीशन पे है, ब्रांच लगा है मेन चैन से, तो उसका लोकेशन हमने दे दिया। अब 5th पोजीशन से फिर ब्रैकेट लगाते हैं, 2 प्राइम पे क्या बेटा है, मेथाइल, 2 प्राइम मेथाइल। और ये कितने कार्बन का चैन है बेटा, 3 कार्बन का है, तो इसको लिखोगे प्रोपाइल, ठीक है। अब क्या लिखोगे, हमारा रूट वर्ड्स कितना है 9, तो नोन, ठीक। क्या है, अब लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में 1 पे क्या है बेटा, इन, और 3 पे क्या है, आइन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम IUPAC नेम हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन किया हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स कंटेन किया हो, या सिंगल डबल बॉन्ड हो, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह से हम उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देखिए, इतना आप अलग जो भी आपके पास नोट्स बुक है या जो भी आपके पास बुक है उससे जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आप इसको रट नहीं सकते हैं, आप क्वेश्चन से ही इसको याद करोगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रूल तुम्हारे दिमाग में अपने आप धीरे धीरे क्या बैठने लगेगा। और जब रूल बैठने लगेगा तो इजी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो इजी होते जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जितना जहाँ से भी जिस रिसोर्सेज से आपको प्रॉब्लम मिल रहा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए और अच्छे से इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा कंपाउंड्स में तब हम उसका नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने अब तक देखा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है,
फिर ब्रांच अगर सब्स्टिट्यूएंट है उस केस में हम क्या देखें कि ब्रांच है तो हम ब्रांचिंग वाले को कैसे करेंगे। फिर देखें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के केस में, फिर देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में, और नेक्स्ट हम देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ मिक्स दिया हो, उस केस में हम कैसे इसको नेमिंग करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल। इस पे बेस जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा हो उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वही आपको अंतिम तक ले जाएगा। यानी कि अंतिम जो आपका टारगेट है, जो भी जेई मेंस या नीट की आप तैयारी कर रहे हो, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा क्या होगा, जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा उस कंडीशन में हम कैसे नेमिंग करेंगे। तो ओके बेटा, आज हम इसी लेक्चर को क्लोज करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।